हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए त्रिकोणमिति फलन के ऐसे इम्पोर्टेंट सूत्र को लेके आए हैं जो इनके बगैर आप सवाल को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये क्लास 12th के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसके अलावा तो हम 7.2 को सॉल्व नहीं कर सकते और 7.3 है उसको भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। जो इस पे सूत्र लगेगा ये लगेगा 7.3 पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति के सूत्र है। बहुत से लोगों को सॉल्व करने पे परेशानी मिलती है, तो हम ये सूत्र को लेके आए हैं। तो चलो अब हम देखेंगे जो पहला दिया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो अब इस पे देखेंगे पहला जो दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का जो सूत्र होता है वो देखेंगे अब हम 1 - cos 2x और बटे पे 2 होता है। इसका जो पहला होता है साइन स्क्वायर एक्स का, तो 1 - cos 2x बटे पे 2। और जो दूसरा आप देखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा जो दिया गया है सूत्र कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इसको सूत्र जो इसका होता है कॉस स्क्वायर एक्स का जो सूत्र होता है वो होता है 1 + cos 2x और बटे पे 2। अब हम जो तीसरा सूत्र इस पे जो दिया गया है वो दिया गया है साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स का फार्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन क्यूब एक्स, sin 3x, ये वाले फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम फार्मूले हमें इंपॉर्टेंट लगे तो हम ये फार्मूले उठाए और आप लोगों को बताए। तो साइन क्यूब एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 sin x माइनस sin 3x और बटे पे 4 होता है। तो अब हम देखेंगे इसका cos 3x। जो cos 3x का फार्मूला दिया गया है तो cos 3x का जो फार्मूला है वो होता है cos 3 cos x प्लस cos 3x और बटे पे 4 होता है। जो साइन ये साइन वाला है तो ये माइनस पे होता है और जो cos वाला होता है ये प्लस पे होता है, प्लस का चिन्ह लगता है। और जो साइन पे है तो माइनस चिन्ह लगता है। अब हम देखेंगे जो पांचवा दिया गया है, इस पे दिया गया है पांचवा नंबर। पांचवा जो दिया गया है इस पे दिया गया है ये पांचवा sin 3x बरा sin 3x का जो फार्मूला इस पे जो दिया गया है ये दिया है 3 sin x - 4 sin3x। पांचवा जो दिया गया है sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x - 4 sin3x। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठवा। जो क्वेश्चन नंबर छठवा इस पे दिया गया है ये अब इस पे पूछ रहा है cos 3x का फार्मूला। cos 3x का जो cos 3x का फार्मूला होता है वो होता है 4 cos² x - 3 cos x। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 100 दिया गया है सातवां। तो सातवां पे दिया गया cos 2x। cos 2x का जो होता है वो होता है 1 - 2 sin² x। अब हम देखेंगे आठवां। जो आठवां इसका इंपॉर्टेंट सूत्र दिया गया है cos 2x का एक और सूत्र होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र दिए गए हैं। तो अब देखेंगे cos² x माइनस का 1 होता है। cos 2x का जो होता है सूत्र वो होता है 2 cos² x माइनस का 1। अब हम इस पे देखेंगे नवा। जो नवा नंबर दिया गया है तो नवा नंबर इस पे जो दिया गया है 2 sin x cos y। 2 sin x cos y, तो इस पे दिया गया है sin x + y प्लस sin x - y। एक बार हम इसको घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे। तो पहले हम जोड़े हैं फिर हम इसको घटाए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो 10वां दिया गया है। तो 10वां देखेंगे तो 10वां दिया 2 cos x sin y। 2 cos x sin y, तो इस पे अब हम लिखेंगे sin x + y माइनस sin x - y। ठीक है, आप लोगों को आ गया होगा समझ पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 11। जो 11वां सूत्र है ये है 2 cos x और cos y। और जो इसका सूत्र बनेगा वो बनेगा cos x + y और प्लस cos x - y। ये हमारा सूत्र इससे बन जाएगा। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया 2 sin x और sin y। जो इसका बनेगा ये बनेगा cos x - y माइनस cos x + y। तो ये हमारा सूत्र होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है क्लास 10th और 12th के लिए। 12th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बोर्ड एग्जाम के लिए, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को समझ पे आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो चलो ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे।